निःशुल्क विधिक सलाह प्रांगण में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं स्वप्निल श्रीवास्तव, एडवोकेट हाई कोर्ट। मेरा अभिवादन स्वीकार करें। आज का विषय, कोई भी शेड्यूल कास्ट अपनी ज़मीन कैसे बेचे। मेन पॉइंट फर्स्ट, भूमि सुधार अधिनियम की सेक्शन 157A क्या है। SC/ST अगर अपनी ज़मीन बेचना चाहे तो उसका कानूनी तरीका क्या है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आदिवासी की ज़मीन रजिस्ट्री कैसे हो। सेक्शन 147A में इस बात का उल्लेख है कि कोई भी SC/ST अपनी ज़मीन कैसे बेचे, किसे बेचे और क्या प्राविधान है। बता दूं, जो नियम उसमें उल्लेखित है उसका पालन बहुत ज़रूरी है। अब आता हूं पॉइंट पे। कोई भी SC/ST अगर अपनी ज़मीन किसी सामान्य वर्ग के व्यक्ति को बेचना चाहता है तो अगर उसकी ज़मीन एग्रीकल्चरल है तो DM के यहाँ से उसको सेक्शन 143 में परमिशन लेना पड़ेगा बेचने के लिए। बिना परमिशन के बेची गई ज़मीन 100% इल्लीगल होगी। वहीं अगर कोई SC/ST अपनी ज़मीन खुद के जात के, खुद के वर्ग के लोगों को बेचना चाहता है तो उसे परमिशन की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन एक सिंपल एप्लीकेशन DM के यहाँ लिखना होगा और उसमें डिस्क्राइब करना होगा कि किसको बेच रहा है, क्या क्यों बेच रहा है, कैसे बेच रहा है। और इस एप्लीकेशन पे DM की, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिसे आप जिलाधिकारी भी कहते हो, ये लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उसका इंस्पेक्शन करवावे और उसकी रिपोर्ट मंगाए। सब कुछ सही होगा तो आपको परमिशन मिलनी ही मिलनी है। और ये एक सिंपल प्रोसीडिंग है, सामान्य प्रक्रिया है जो हो ही जाता है। सामान्य वर्ग के किसी भी व्यक्ति को अपनी ज़मीन बेचने के लिए सिर्फ 2 फार्मूले हैं जो लीगली एक्सेप्टेबल है। सेक्शन 143 का सहारा लो, बेचने की परमिशन लो, या फिर सेक्शन 80 में अपने ज़मीन को आवासीय करवा लो। कैसे होगा ये वीडियो आगे देखिएगा, आगे ग्राउंड्स मैंने दिया है। अब आप डिस्प्ले पे देखिए और मैं आपसे कुछ ज़रूरी बातें करता रहूँगा। डिस्प्ले पे शो हो रहा है कि कौन कौन से पेपर्स आपको चाहिए इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए। और इसी बीच सभी SC भाइयों को बता दूं कि जितने भी नियम हैं उसको फॉलो ज़रूर करिएगा। एक नया पॉइंट जो मेरे बहुत से सब्सक्राइबर पूछते थे, आदिवासी की ज़मीन कौन खरीदे, कैसे खरीदे, कौन बेचे, कहाँ बेचा जाए। डिस्प्ले पे गौर करिए, सब कुछ लिखा है। इसको बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब करना ओरल संभव नहीं है। ध्यान दीजिए और इसका पालन करिए। CNT एक्ट के अनुसार किसी भी आदिवासी की ज़मीन कोई भी आदिवासी, मतलब जो आदिवासी ना हो, वो नहीं ले सकता। लेकिन आदिवासी, जो आदिवासी नहीं है, उसकी ज़मीन को लीज पर ली जा सकती है, जो मैक्सिमम स्टेट्स में 4 साल 11 महीने के लिए लिमिटेड है, मतलब उसका लिमिटेशन है। SC/ST जो भी है अपनी ज़मीन बेचना चाहते हैं, उनको एक बात बताना चाहूँगा कि वो एक ऑप्शन अडॉप्ट करें, सेक्शन 80 में ही अपनी ज़मीन को कृषि से आवासीय करवा लें। इससे उन्हें ज़मीन की कीमत अच्छी मिलेगी और उनका लाभ अच्छा होगा। अब बात कर लें उस ग्राउंड्स की जिस पे आपको परमिशन मिलेगी या आप अपनी ज़मीन कैसे आसानी से बेच सकते हैं। अगर आप उस शहर को छोड़ के या किसी और राज्य में रहते हैं जहां आपकी ज़मीन है, तो इस आधार पे आप अपनी ज़मीन बेचने का परमिशन ले सकते हैं। और अगर आपका कोई उत्तराधिकारी नहीं है तो आप किसी को भी अपनी ज़मीन बेच सकते हैं। घर परिवार में बेटी की शादी हो, बच्चे की तबीयत ख़राब हो, किसी पारिवारिक सदस्य की ऐसी बीमारी हो जिसके लिए पैसे की ज़रूरत हो और आपके पास आय का कोई स्रोत ना हो, तो भी इस आधार पर आप अपने ज़मीन को बेचने का परमिशन ले सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात बताऊंगा, अगर कोई SC/ST अपनी ज़मीन को अच्छी कीमत पे बेचना चाहता है तो मेरी राय यह है कि सेक्शन 143 में परमिशन लेने के बजाय
सेक्शन 80 में अपनी कृषि भूमि को आकृषित करवा ले, रेजिडेंशियल करवा ले, उससे उसकी कीमत बढ़ जाएगी और उसको अच्छा लाभ मिलेगा। लेकिन एक बात का ध्यान देना, अगर तुम्हारी दी हुई सारी इन्फॉर्मेशन कहीं से भी गलत साबित हुई तो ज़मीन जाएगी, जेल हो सकती है, जुर्माना लग सकता है, या फिर भविष्य में कभी भी वो ज़मीन सरकार खुद ले सकती है। अब आफ्टर ऑल मेरी कानूनी सलाह, सभी बताई हुई बातों पे ध्यान दो और अपनी ज़मीन वैसे ही बेचो, अच्छा होगा। लेकिन सावधानी हटी दुर्घटना घटी, सारी इन्फॉर्मेशन सही देना, इस बात का ज़रूर ध्यान रखना। कानूनी सलाह और सहयोग के लिए मुझे फ़ोन करो, व्हाट्सएप मैसेज करो। धन्यवाद।